हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2019 के 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने ये जो पीवाई क्यू सीरीज नहीं, वन क्यू इन वन भी सीरीज चल रहा है। मतलब इस सीरीज में पीवाई क्यू ही चल रहा है, बट इसका नाम हम लोग वन क्यू इन वन भी सीरीज रखे हैं। मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहले से डिक्लेरेशन कर चुके हैं और फंक्शन भी ऑलरेडी डन है। एंड देन हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले 11th के सारे चैप्टर्स को कर लिया जाए। 11th के जितने सारे चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को पहले कवर करें एंड देन वी विल मूव टू द क्लास 12 चैप्टर्स, ठीक है। तो फिर क्लास 12 की करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। वैसे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, 11th क्लास का करना है 12th क्लास का। और ये भी डिपेंड करता है कि कई लोग मेरे वीडियो बाद में देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि पहले ऑलरेडी कवर हो चुका होगा कुछ एक चैप्टर, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहले क्या बाद में भी, बाद में जैसे कवर हो चुकेगा। जो जैसे बहुत दिन बाद अगर हम जो देख रहे हैं तो ठीक है, अगर अभी के अभी देख रहे हैं तो फिर थोड़ा वेट करिए, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। और बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़ टू पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़ टू पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 15, ओके। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि दो तरीका मैं बता देता हूँ आपको। वैसे ये क्वेश्चन चिल्ली नहीं है, मतलब ठीक है, मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट से थोड़ा एबव लेवल, मतलब टफ भी नहीं बोल सकते हैं, इजी ही क्वेश्चन है। आपको 2 मिनट 2 ढाई 3 मिनट के अंदर आपको करते आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको करते आता है तब, चमक गया कि कैसे बनेगा तब, ठीक है। देखो, तो आप यहाँ देखोगे तो d लेस देन 0 है इसका। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट आप d निकालो ना। d क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू -4 विच इज लेस देन 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। मतलब जब d लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, तब हम तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो रूट कैसे निकालेंगे जी। सबसे पहले तो आप अल्फा और बीटा फाइंड आउट करो। तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए आप श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर ये यूज करिए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला आप यूज करोगे तो यहाँ से एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर दो वैल्यू जाएंगे, तो ये वो अल्फा हो जाएगा और ये वो बीटा हो जाएगा। यही होता है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। तो बस यही से आप एक्स निकाल लो, एक्स मतलब अल्फा और बीटा निकाल लो। तो कैसे निकलेगा, तो माइनस बी यानी माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो बी स्क्वायर माइनस 4 से अभी तो निकाल के रखे हैं, तो ये -4 आया है, -4, ठीक है, अपॉन 2a। तो a का वैल्यू तो 1 है ना, तो ये कितना बन रहा है, -2, और ये प्लस माइनस, देखो ये -4 है मतलब 2 आयोटा ना, अपॉन 2, मतलब -1 प्लस माइनस आयोटा। यार देखो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब छोटी मोटी बातें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा तो वो आपको आ रहा होगा, ठीक ना। क्योंकि आप पीवाईक्यू कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो हो ना हो आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, ठीक ना, तभी आप करने आए हो। तो मैं इतना मान के चलता हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं कर सकता हूँ। खुद से खुद क्वेश्चन ही बता सकता हूँ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, ठीक है ना। पूरा चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ ना यहाँ। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक्स का दो वैल्यू आ रहा है। पहला
दो वैल्यू आ रहा है, एगो -1 एक बार प्लस लेने पर -1 प्लस आयोटा, एंड देन सेकेंड इज -1 माइनस आयोटा, एक बार ये वाला प्लस एक बार माइनस। तो ये दो एक से वैल्यू आया तो हम इसको बोल देते हैं अल्फा, एंड देन इसको बीटा बोल देते हैं, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू अपने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, बाकी इन सब गंदगी को हटाते हैं क्योंकि इनका अब काम नहीं है। हाँ जी, तो अपने को अल्फा मिला -1 प्लस आयोटा, एंड देन बीटा मिला -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा अपने को फाइंड आउट करते आ गया। ठीक है ना, तो अपने को ये निकालना है अल्फा रेज़ टू पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 15, और अब अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल चुका है, तो हम क्या करते हैं उसका वैल्यू रख देते हैं। अल्फा का वैल्यू है -1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 15, एंड देन प्लस -1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 15। ये अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो इसको सॉल्व करने का यहीं से दोनों मेथड स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये जो फॉर्म होता है x प्लस आयोटा y, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड देन सेकेंड होता है ऑयलर फॉर्म। ठीक है, ये है क्या, कार्टेशियन। ठीक है, और सेकेंड होता है r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। व्हाट इज r, तो r इज मॉड z, मॉड z, और मॉड z मतलब ये, मॉड z मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑयलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, ऑयलर फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ देखो ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये इतना कम हो गया। अब एक और होता है, ये एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये होता है, तो यहाँ आर क्या है, तो आर यही चीज है, दोनों जगह आर सेम है। ठीक है ना, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर पोलर फॉर्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पोलर फॉर्म, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, आप यहां और यहां नजर दौड़ाओगे तो एक चीज मिलेगा, देखो ना, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, मतलब यही कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसा लिखा है। और अगर इसको इसको काट दे, आर और आर को कैंसिल कर दे, मतलब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, तो आर और आर अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपको एक आइडेंटिटी मिलेगा, दैट इज e रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज ऑयलर आइडेंटिटी। इसको ऑयलर आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, z इक्वल टू आर इंटू सी आई एस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी चीज को जैसे इस रूप में आलसी लोग लिख सकते हैं, जिनको इतना लिखने में भार लगता हो, तो सी आई एस ऑफ थीटा चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये, ठीक है, दोनों सेम ही है। आप ध्यान रखना ये कि यहाँ थीटा और थीटा दोनों जगह सेम है, और ये भी ध्यान रखना कि आयोटा हमेशा साइन के साथ है, और ये प्लस है, बीच में इन दोनों के बीच में क्या है जी, प्लस है,
और दोनों जगह एंगल सेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, कैसे कैसे करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो इसको आप सबसे पहले ये थीटा क्या है, थीटा ये दोनों में जो थीटा है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो आर्गुमेंट आपको निकालना पड़ेगा, आर्गुमेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, ये फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है x प्लस आई वाई, मतलब x के वैल्यू -1 है यहाँ और y का वैल्यू 1 है यहाँ, ठीक है। और यहाँ x का वैल्यू -1 और y का भी वैल्यू -1 है, ठीक ना। इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये चमक रहा होगा, ठीक ना। तो z यहाँ आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको जब सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को तो ये दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इसको आयलर फॉर्म में बदल के करो या तो फिर आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल के करो, तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, कैसे करें, दोनों फॉर्म से हम दोनों रूप में हम करके दिखा देते हैं आपको, दोनों तरीका से करके दिखा देते हैं, फिर आपको जो भी पसंद पड़ेगा वो से कर लेना। वैसे ऐसा कहोगे कि ये आसान है ये टफ है, या फिर ये आसान है ये टफ है, तो ऐसा नहीं है, दोनों उतना ही है, मेहनत करवाने वाला है, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। चलो, तो ये आई होप ये सब चीज समझ में आ गया होगा। और दोनों में बदलने के लिए एक चीज कॉमन है कि आपको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, आपको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई उपाय नहीं, ठीक है। ये आर्गुमेंट आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइलर फॉर्म से कर लेते हैं एंड देन उसको से करेंगे, ठीक है, ये वाला से। तो आर्गुमेंट पहले निकालते हैं जी। तो आर्गुमेंट निकालते आता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ आर्गुमेंट निकालने का भी मेथड, इसको हम इरेज करेंगे, ये लास्ट में यूज होगा अभी तुरंत, ये वाला ये मेथड से जब करेंगे ना तो लास्ट में थोड़ा सा यूज होगा, देखना। तो आर्गुमेंट निकालने का, जैसे ये z बराबर एक्स वाई है, x प्लस आई वाई है, सॉरी, तो सबसे पहले आप tan अल्फा निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे जी, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, तो tan अल्फा होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मोड, ठीक है, ये आप करोगे। और यहां से आप अल्फा निकालोगे, अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, मॉड ऑफ y अपॉन x, तो ये इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, अल्फा। एंड देन अल्फा निकालने के बाद आप चेक करोगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट में लाई करता है मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये वैसे कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन जैसा ही काम करता है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इसको रियल रियल लाइन बोला जाता है, इसको इमेजिनरी लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड देन ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पर प्लस प्लस होता है, मतलब रियल पार्ट ही प्लस इमेजिनरी पार्ट ही प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, मतलब रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी पार्ट प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस होता है, मतलब दोनों पार्ट निगेटिव। और यहाँ पर देखो रियल पार्ट है पॉजिटिव एंड देन इमेजिनरी पार्ट है निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा ये चीज पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट जो होता है ना, दैट इज अल्फा। अल्फा यहाँ से जो अल्फा आता है ना, वही हमारा आर्गुमेंट हो जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा ना, आर्गुमेंट हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी थीटा लिखे हैं, ठीक ना। तो हमारा जो इस केस में आर्गुमेंट होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब, दैट इज पाई माइनस अल्फा, ओके। एंड when our complex number lies in the third quadrant, then our argument becomes alpha minus pi, okay, it will become alpha minus pi. And then if complex number lie in the fourth quadrant, then the argument of the complex number equal to minus alpha, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये आप याद करते रख लो, खूब बढ़िया से याद होना चाहिए
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई है, तो हम सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालते आ जाएगा, अल्फा तो काफी आसानी से निकालते आ जाएगा ना यार, अल्फा निकालते आ गया और फिर हम ये वाला देख लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो हम तुरंत करके दिखा दे रहे हैं। ये मान लेते हैं z1 और ये z2, तो हम अगर आर्गुमेंट ए आर जी से इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, आर्गुमेंट को ए आर जी, आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड देन आर्गुमेंट ऑफ z2, ये दोनों हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे आएगा? तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 कैसे आएगा, तो z1 निकालने के लिए पहले अल्फा निकालो। तो अल्फा ये क्या है, ये देखो ये x है और ये y है, यहाँ पर ये x है ये y है। ठीक है, ये tan अल्फा क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, ये z1 के लिए निकाल रहे हैं, और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ से माइनस सॉरी 1 बाई -1, ये ओवरऑल तो 1 बच जाएगा ना, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये तो π/4 होता है ना, यानी अल्फा का वैल्यू आपको निकालते आ गया क्या, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया π/4। अब हम देख रहे हैं कि -1, -1, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, -1 प्लस 1 मतलब माइनस और प्लस, x माइनस में है y प्लस में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट क्या हो जाएगी, आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज π/4, तो ये कितना बन गया 3π/4, समझा। तो यहां से आपको आर्गुमेंट निकालते आ गया, दैट इज 3π/4। ये z1 का आर्गुमेंट निकल गया। अब z2 के लिए निकालेंगे तो ये -1, ये भी -1, मतलब -1/-1, तो ओवरऑल ये मोड की वजह से तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये भी π/4 आएगा, और जब ये भी π/4 आएगा और ये देख रहे हैं कि ये z2 कहाँ है, से थर्ड क्वाड्रेंट में, देख रहे हो माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, सो दैट इसका आर्गुमेंट जो होगा वो अल्फा माइनस पाई होगा, क्यों, इसका क्या हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा क्या है कि π/4 माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, ये हो जाएगा -3π/4 ना। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z2, -3π/4, आर्गुमेंट ऑफ को निकालते आ गया, निकाल लिया ना। बस यहाँ अब दोनों के लिए, अब ये दोनों के लिए काम करेगा, यहाँ भी यहाँ थीटा क्या है, थीटा ये हर जगह जो थीटा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z, एंड देन ये r जो है ये दोनों में सेम है, समझ में है ना, जो कि मोड ऑफ z है। चलो आर्गुमेंट निकालते आ गया, तो इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन इसमें ज्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और इनफैक्ट आप देखोगे अगर इसमें ना बुक में, एनसीईआरटी का बुक में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। वैसे हम लोग सब अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन एक ही में दिया हुआ है, इसीलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर से रिश्ता है ना वो बहुत गहरा है। देखो भाई, अब अपने को ये तो लिखते आ गया, इसको अब कैसे लिखेंगे, अब लिख लो, ये क्या होता है r, तो r को अभी निकाले, r क्या हो जाएगा, निकालो ना, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये √2 हो जाएगा ना, √2, यहाँ भी √2 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो रूट लेना है तो √2, दोनों के जो r का वैल्यू है दोनों में √2 ही आएगा। ये सब बेसिक बातें तो आता है। r इंटू e रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो आयोटा, और इसके लिए थीटा क्या है, इसके लिए थीटा है 3π/4, ठीक है, प्लस यहाँ करना √2 और फिर e रेज टू पावर आयोटा, और थीटा क्या है -3π/4 है इसके लिए। अब देखोगे इसके लिए -3π/4 है ना। चलो यहाँ से √2, अच्छा इसका पावर भी है भाई, पावर 15 क्यों भूले जा रहे हो, देखो √2 रेज टू पावर 15 दोनों में से बाहर आएगा ना, क्या हो जाएगा √2 रेज टू पावर 15, ये दोनों में से बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा e रेज टू पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार, क्योंकि यहाँ इसके पावर भी आएगा ना, ये 15 कितना हो जाएगा 45, तो 45 π/4, आयोटा को इधर लिख देते हैं, क्या दिक्कत, प्लस
यहाँ यहाँ से भी रूट टू रेज टू पावर 15 बाहर आ गया है, यहाँ क्या बचेगा e रेज टू पावर -45 हो जाएगा, -45 पाई अपॉन 4 आयोटा। ओके, ये ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से रूट टू रेज टू पावर 15, अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अभी मैंने बताया ना ऑयलर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या था, e रेज टू पावर आयोटा थीटा, वो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, e रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही था क्या ऑयलर आइडेंटिटी, अभी तुरंत मैंने बताया आपको, तो यही था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ आप लिखो थीटा को बस cos के गोद में उतारना है और साइन के गोद में उतारना है और आयोटा लिखना है, बस इसको उस रूप में बिठा देना है। ये क्या हो जाएगा cos और थीटा, थीटा क्या है आई को छोड़ के, देख रहे हो ना, आई को छोड़ के थीटा, तो थीटा है 45 पाई बाई 4, ठीक है। तो ये cos थीटा प्लस आयोटा, आयोटा लिख दो, और साइन थीटा, साइन और थीटा, थीटा क्या है, थीटा फिर से वही है 45 पाई बाई 4, तो ये लिख दिया। इसके लिए अभी लिखेंगे, खाली इसको लिखे अभी ना, अब इसको लिखेंगे तो इसको इरेज कर देंगे ना, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। चलो, प्लस इसको क्या लिखेंगे cos थीटा, तो cos अगली बार थीटा की जगह -45 पाई बाई 4 है ना, अगली बार -45 पाई बाई 4, तो प्लस आयोटा साइन -45 पाई बाई 4, इज इट ओके। आपको ये बात पता होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, वो cos थीटा ही होता है, मतलब ये माइनस ना, माइनस को ना cos निकल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, क्योंकि cos जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है इसीलिए इसमें से माइनस गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइन ऑड फंक्शन है, साइन के अंदर माइनस जाता है ना, तो इसको अनपच हो जाता है और साइन बाहर ही आ जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो माइनस को है ना, ये साइन वोमिटिंग कर देता है, क्योंकि ये पापी इंसान है ना, SIN, सिन, सिन मतलब क्या होता है पाप, तो साइन साइन जो है ना वो पापी है, ये ना निकल नहीं पाता है, इसको वोमिटिंग हो जाता है और ये निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, इवन फंक्शन, कोई नहीं, ये जो सपाट, चलो कोई नहीं। अब इसको करेंगे तो यहाँ से आप देखो ये माइनस बाहर ही आएगा, माइनस यहाँ उड़ा के और यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई झंझट नहीं ना। अब ये माइनस को खत्म कर लेगा, और आप देखोगे तो ये दोनों आपस में कट मर रहे हैं, ठीक है, खत्म, ये दोनों खत्म हो गए, अपने आप को खत्म कर लिए। अब आप देखोगे तो ये दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों भाई भाई मिल गए और दुग हो गए, ठीक है। मैंने बताया ना कि ये दोनों पापी इंसान है, दोनों कट मर गए, अब ये दोनों अच्छे इंसान है, दोनों भाई भाई बन गए और दुग हो गए, ठीक है, देख रहे हो। तो ये कभी कभी ना बातें बैठ जाती है, सही निशाना को लग जाती है, 15, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos of 45 पाई बाई 4, ओके। तो यहां से बताना रूट 2 रेज टू पावर 15 इंटू 2, और इसको क्या लिखोगे cos, ये पता है cos 11 पाई, आप 4 से डिवाइड करो ना, 11 बार में लगेगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 11, और एगो शेष बचेगा, एगो रिमाइंडर बचेगा, तो एगो ऊपर हो जाएगा पाई बाई 4। अब देखो 11 4 जा 44, 44 1 45 बाई 45 पाई बाई 4, मतलब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सब तो आता है ना, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है यार, ये सब 9th नहीं, मतलब 11th क्लास का। तो ये क्या होगा, ये होगा रूट 2 रेज टू पावर 15 इंटू 2 इंटू, ये क्या बनेगा बताना, 11 पाई प्लस पाई बाई 4, आपको पता है, कहाँ बता दो, कहाँ जगह है, इसी को उठाते हैं, देखो
आपको ये बात पता होगा, यहाँ जो आता है ना वो इवन पाई आता है, इवन पाई, इवन नंबर इंटू पाई। और यहाँ पर जो आता है ना वो ऑड नंबर इंटू पाई, ऑड नंबर इंटू पाई आता है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर समझे, इवन नंबर इंटू पाई मतलब यहाँ 2 पाई आएगा, 2 पाई यहाँ आएगा, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 100 पाई, 102 पाई, जितना है इवन पाई वो यहाँ आएगा। और ऑड पाई है ना, मतलब पाई हो गया, 2 पाई हो गया, पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, 9 पाई हो गया, 11 पाई हो गया, 13 पाई हो गया, 19 पाई हो गया, 23 पाई हो गया, समझा, 25 पाई हो गया, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ क्या है, 11 पाई, 11 पाई मतलब यहाँ, और प्लस पाई/4 मतलब यहाँ से यहाँ कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट को होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, वहां तो tan पॉजिटिव होता है ना, tan और cot, ये cos का घर नहीं है, ये किसी और के घर में मिल गया, तो इसीलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस भर जाएगा, वो समझ में आ रहा है, यहाँ से माइनस आएगा, ये माइनस कॉस, ये दिख रहा है क्या, माइनस कॉस कहाँ लिखेंगे, शायद ये दिख रहा है 2 इंटू माइनस कॉस, ये पाई/4, माइनस कॉस पाई/4 हो जाएगा, ठीक ना। ये अगर आपको विजुअल नहीं होगा तो सुन लो, यहाँ पर 2⁻15 इंटू 2 इंटू माइनस कॉस पाई/4, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर में चल गया, तो वहां कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन बाहर आया, फिर कॉस ऑफ पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉस पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, तो हम इसको इरेज करके यहीं पर, ये माइनस तो था ही था पहले से, 1/√2 लिख देते हैं माइनस, और cos पाई/4 का वैल्यू 1/√2, और आप देखोगे तो 2 से ये √2 बार में कटेगा, ये 2 से √2 बार में कटेगा, √2 से 2 √2 बार में कटेगा ये, तो ये कितना बन जाएगा, -√2, -√2। अब ये माइनस को बाहर निकालते हैं, यहाँ से माइनस, क्योंकि माइनस इंटू इतना, तो ये माइनस बाहर रहेगा ना, माइनस, और 2√2 के पावर 15 था, एक बार √2 था, तो ओवरऑल √2 के पावर 16 हो गया ना यार। और √2 के पावर 16 का मतलब, ये √2 का मतलब क्या, 2 के पावर 1/2 ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस, और 2 के पावर 1/2 के पावर 16, और ये यहाँ से ये 8 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 के पावर 8, और -2 का पावर 8 का मतलब माइनस, और 2 रेज टू पावर 9 होता है 512, तो 512 में 2 से डिवाइड करोगे तो 256 आएगा, क्या, 256, -256, -256, देखो ऑप्शन फर्स्ट चमका। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम जो भी लगा वो आपको समझाने में लगा, अगर मेरे को बनाना रहता तो इतना कुछ, ये जो बहुत कुछ सिखाए आपको, वो सब नहीं सिखाना होता, वो एकदम रैंडमली धड़ से बना लेना है, 2 मिनट, 2-2.5 मिनट से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसको टफ भी नहीं मानेंगे, ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा एबव लेवल का मान सकते हैं, ठीक है। तो ठीक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, तो अब करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है, ये ऑयलर फॉर्म का यूज कर लिए, अब किसका यूज करेंगे, ये पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का यूज करके और इसको करेंगे, तो ये थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी में कर लेंगे, ठीक है। देखो आपको अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको समझ में, ये किसी जेड को पोलर फॉर्म में लिखते आना चाहिए, तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो r तो पता है, √2 दोनों के लिए आता है, तो इसके लिए लिखो √2 और कॉस थीटा के लिए कॉस, और थीटा क्या है भाई, तो थीटा है ये ना, इसके लिए थीटा ये है 3π/4, तो 3π/4, और प्लस आयोटा साइन
और थीटा, थीटा क्या है 3 पाई/4 इतना। अब इसके पावर 15 लिखा हुआ है और प्लस, अब इसके लिए लिखो तो ये है आर, आर मतलब √2 यहाँ भी, और फिर cos थीटा, तो थीटा क्या है और बार बताना -3 पाई/4, क्या है जी -3 पाई/4, इसके लिए तो -3 पाई/4 है ना, और प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4। ओके, तो ये हो गया, इसका भी पावर 15 चढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो √2 के पावर 15 बाहर आ रहा है यहाँ से भी, तो √2 के पावर 15 को ऐसा करते हैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है, दोनों जगह से। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4, ठीक है, इसका पावर 15, ठीक हो गया, और प्लस यहाँ से भी √2 के पावर 15 तो बाहर आ गया है, ये हो जाएगा cos ऑफ -3 पाई/4 -3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई/4, ठीक है, तो इसका भी पावर 15 है। डन। अच्छा, यहाँ से कहोगे कि इसमें से भी तो माइनस उड़ा सकते हैं, जैसे पीछे वाला किए, यहाँ से माइनस बाहर निकाल सकते थे, तो क्यों नहीं किए, तो वो अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब यहाँ से आपको डीएमटी थ्योरम लगाना होगा, डीएमटी मतलब, ठीक है, डीएमटी ये इसका फुल फॉर्म होता है डी मोइबस थ्योरम, ठीक है, डीएमटी। तो ये इनका दो स्टेटमेंट है, इनका दो स्टेटमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग, कि अगर आप, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ यूज होगा तो मैं वही बताता हूँ, सेकेंड स्टेटमेंट की बात नहीं करते क्योंकि उसके बारे में फिर बताने लगेंगे तो बहुत कुछ बताने के लिए है उसमें ना, तो अभी चूंकि हमको फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना है इसलिए हम वही बता के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n है, ठीक है, आप n को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, n को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो लेकिन हाँ ध्यान रहे n क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, समझ में आया, जैसे 3 4 5 6 7 ये सब रहेगा ना, तब ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर आ गया, जैसे p/q के फॉर्मेट में आ गया तो उसके लिए सेकंड जो है सेकंड स्टेटमेंट, वो जब पावर जो है इसका पावर कोई रेशनल नंबर आ जाता है, जैसे p/q के फॉर्म में 2/3 इस तरह का। तो यहाँ हम कौन सा यूज करेंगे, ये पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट वाला काफी चेंज होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बस इतना है कि ये पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, दैट्स इट, ठीक है। तो यही है फर्स्ट स्टेटमेंट, और वही काम यहाँ करेंगे, देखो कि पावर क्या है ना, ये रेशनल नहीं है यार, पावर रेशनल नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, ये थ्योरम पता हो गया ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट की बात यहाँ हम नहीं करते हैं, जब वो यूज आएगा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर करवाएंगे तो वहां इस सेकंड स्टेटमेंट पर बेस्ट कोई क्वेश्चन होगा तो वहां हम उसका जिक्र कर देंगे, ठीक है। तो √2⁵15 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos, ये यहाँ ना, ये 45 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 45 पाई/4, ठीक हो गया, और प्लस यहाँ भी वही काम करेंगे, cos -45, तो माइनस को उड़ा देते हैं, वैसे आप माइनस को उस समय भी कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पर क्या था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, यहाँ क्या था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
रेज टू पावर n। तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने क्या किया कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, वही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाए रखा है इसको। क्या दिक्कत है, अब कर देते हैं वैसा। ऐसे यहाँ क्या आएगा, -45 पाई बाई 4 ये आएगा, प्लस आयोटा साइन -45 पाई बाई 4। ओके, तो अब आप ये माइनस को उड़ा दो, ठीक है, और ये माइनस यहाँ से उड़ के यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा मैंने पीछे भी बता दिया। एक मिनट, लाइट कट गया। चलो आ गया, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लाइट कट गया था। चलो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये अब यहाँ से ये हटाओ, और यहाँ देख पा रहे हो फिर से ये दोनों जा रहे हैं। अब यहाँ के बाद तो जो पीछे किए थे वही करना है। यहाँ के बाद क्या करना है, √2⁵ और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ cos, और ये 45/4 तो इसको 11 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख देंगे, एंड देन √2⁵ इंटू 2 इंटू ये क्या बनेगा, -cos π/4। तो माइनस cos π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2, तो ये √2 से √2 बाहर में जाएगा, तो √2⁵ हो जाएगा, और ये सॉरी 16 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से पढ़ा है तो -√2⁵16। लेकिन √2 को 2⁵1/2 लिख सकते हैं, 2⁵1/2 और इसके पावर 16, तो ये 2 से 8 बार में जाएगा, तो -2⁵8 मतलब -256। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को, तो दोनों तरीका है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना इंप्रेशन भी देना चाहिए। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। तो अभी हम यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय।